बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंडियन 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूं हरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे जी नौशहरा से, जहां पर डीएचओ नौशहरा ने मीडिया से गुफ्तगू की। डीएचओ नौशहरा मोहम्मद अकरम शाह ने मीडिया से गुफ्तगू की और अपने ख्यालात का इजहार किया। डिस्ट्रिक्ट नौशहरा जंग न्यूज़, इन 24 न्यूज़, GRY न्यूज़ और खबरें न्यूज़ हमारे साथ शराज और सलीम खटक और जनरल कौंसल फारूक शाह भाई भी मौजूद है। हमारा DHO नौशहरे से मोहम्मद अकरम शाह साहब, आपने निज़ामपुर अस्पताल का विजिट किया, इसके बारे में आप मीडिया का क्या कहना चाहते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि ये हॉस्पिटल चूँकि तकरीबन इसके मेरा ख्याल है कि 2018 से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि जी निज़ामपुर चूँकि हमारे नौशहरा का बड़ा एक फार फ्लंग और बैकवर्ड एरिया है कि जिनकी एक्सेस शायद हेल्थ फैसिलिटीज तक इतनी नहीं है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये तकदोसी की जी इनको इनके डोर स्टेप पे सेहत की बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जा सके। तो आज ठट्ठा से आपको बताते चलें, जहाँ पर घारू शहर की खवातीन ने बाअसर शख्स के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। घारू शहर की खवातीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौला मदद कॉलोनी की रहायशी खवातीन मसमात सारा जोजाला जिनुमला, तानिया जोजा निसारमला और सलमा जोजाला जिनुमला ने अवामी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, हम गरीब लोग हैं और एक बाअसर शख्स नूर खान मरी ने हमारी जिंदगी अच्छी रन कर रखी है। रोजाना हमें यहाँ से चले जाने की धमकियां देते हैं। बताया कि मज़कूरा शख्स 2 नामालूम मुसल्लह अफराद के साथ मिलकर हमारे घर पर हमलावर हुआ, हमें मारा पीटा और असलहा के जोर पर 4 सोलर प्लेट्स, 2 पंखे, 2 बैटरियां, 2 चारपाइयां और 1 अदद वॉशिंग मशीन लूट कर एक सुजुकी कार में डालकर फरार हो गया। खवातीन ने कहा कि हमें इस बाअसर शख्स से अपनी जान का खतरा है। IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP ठट्ठा के मज़कूरा शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जांच के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हैं। डिप्टी कमिश्नर घाट अब्दुल अकरम चंद्राली की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अवामी एजेंडा के तहत डिप्टी कमिश्नर घाट अब्दुल अकरम चंद्राली की ज़ेर सदारत ज़िले महकमों की बहाना कारकर्दगी के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हामिद इकबाल, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नसीम अब्बास और निसार मोहम्मद खलील, CMS, WSSC घाट, महकमे खुराक और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने भरपूर शिरकत की। इजलास के दौरान डिप्टी कमिश्नर घाट ने मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का तफसीलन जायजा लिया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की मेहनत और लगन को सराहा, जो अवामी खिदमत के उसूलों के मुताबिक थी। इसके साथ ही उन्होंने दीगर अफसरान को अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लाने की जरूरत पड़ने पर भी जोर दिया। तमाम महकमों के अफसरान ने अपने तजुर्बात और चैलेंजेस का तबादला ख्याल किया ताकि एक मौसर हिकमत अमली के तहत अवामी खदमात को मजीद बेहतर बनाया जा सके। पेट्रोलिंग चेक पोस्ट चौकी अड्डा वागी की जानिब से कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 728 गांव अड्डा वागी के चौकी इंचार्ज चौधरी मोहम्मद असलम जट के जराइम पेशा अफराद के खिलाफ दबंग कार्रवाइयां जारी। जराइम पेशा शख्स पर लाइव कार्रवाई की फुटेज इंडियन 24 न्यूज़ हिस्ट्री ने हासिल कर ली, जिसमें वाज़ा तौर पर देखा जा सकता है कि पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस चौकी 728 काफे के चौकी इंचार्ज चौधरी मोहम्मद असलम जट अपनी टीम के हमरा सिलसिला गश्त अड्डा चक नंबर 719 पर मौजूद थे। वाकी अड्डा से पैदल आता हुआ एक मशकूक शख्स पुलिस पार्टी को देखकर वापस मुड़ा तो पेट्रोलिंग पुलिस के शहर जवानों ने भागकर मशकूक शख्स को दबोच लिया। हाथ पे पकड़े शॉपर की तलाशी लेने पर कब्जा से 550 ग्राम चर्स बरामद हुई। मजीद तफ्तीश करने पर मुलजिम ने बताया कि वो चर्स भी पीता है और गुजर बसर के लिए सिर्फ फरोख्त भी करता है। चर्स को कब्जा में लेकर थाना पीरमहल में मुकदमे का दराज करा दिया गया। अहलियान इलाका ने चौकी इंचार्ज चौधरी मोहम्मद असलम जट और इनकी टीम की कार्रवाई को खूब सराहा, जबकि चौधरी मोहम्मद असलम जट ने हमारे नुमाइंदा मियां खालिद सुल्तानी से बात करते हुए कहा कि मेरा मिशन और मकसद इलाके से जराइम पेशा अफराद का खात्मा करना है। मशहूर मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक पुलिस लाइन फैसलाबाद में तशरीफ लाए। CPO कामरान आदिल ने डॉक्टर जाकिर नाइक का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने तारिक मुजाहिद पुलिस लाइन्स मस्जिद में नमाज जुमा अदा की और इनके बेटे फारिक जाकिर नाइक ने नमाज जुमा का खुतबा दिया। CPO कामरान आदिल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, SSP ऑपरेशन, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर SP लायलपुर टाउन और दीगर अफसरान ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक के हमरा जुमा अदा किया। नमाज जुमा अदा करने के बाद यादगार शौदा पर फूल चढ़ाए और शौदा के लिए दुआ मांगी। फैसलाबाद पुलिस लाइन में जमातुल मुबारक की नमाज की अदायगी के हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। शकरगढ़ में बल्दिया की नाअहली में दिन ब दिन इजाफा होने लगा और शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहर में बर वक्त सफाई न होने से मौसमी अमराज फैलने का खदशा। महकमा माहौलियात की अदम दिलचस्पी और लापरवाही की वजह से प्लास्टिक बैग की आम मार्केट में फरोख्त धड़ल्ले से जारी, जबकि लाहौर हाईकोर्ट और गवर्नमेंट की पाबंदी के बावजूद इसका इस्तेमाल सरेआम जारी। गंदगी की सबसे बड़ी वजह प्लास्टिक बैग, जिनका इस्तेमाल और फैलाव महकमे माहौलियात और बल्दिया रोकना ही नहीं चाहती। दोनों महकमों की मुजरिमाना गलबत ने हर तरफ गंदगी फैला रखी, जिसकी वजह से आवाम मुख्तलिफ मौसमी अमराज का शिकार बनती जा रही है। लोगों का कहना है कि अपनी जिम्मेदारियों से रुगरदानी और इंसानियत से दुश्मनी करने वाले इदारों का नोटिस लेने वाला कोई नहीं।
ननकाना साहब से आपको अपडेट करते चलें, जहां पर बछड़े पर तशद्दुद का वाकया पेश आया था। पुलिस की जानिब से बरवक्त कार्रवाई की गई और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 रोज कबल गरीब खतून के बछड़े पर तशद्दुद करके माजूर करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम जावेद इकबाल के खिलाफ थाना सैदवाला में मुकदमा दर्ज। मजीद कार्रवाई जारी। मुलजिम ने गाँव मद्दो में दौलत बीबी के बछड़े को अपनी फसल में आने पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। थाना सैदवाला पुलिस ने दौलत बीबी को मुलजिम से नया बछड़ा दिलवा दिया। दौलत बीबी ने पुलिस के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। पुलिस की जानिब से कहा गया कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी सूरत भी माफ नहीं किया जाएगा। इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना वलीन तरजीह है। अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें जी ठठा के करीबी शहर से, जहां पर 3 बच्चे डूब गए। ठठा के शहर गुलामल्ला के करीब क्रश प्लांट आलू की तरफ से बनाए गए गड्ढे में 3 बच्चे डूब गए। एक को मुकामी लोगों ने बचा लिया, जबकि 2 बच्चे मौका पर ही जाँ भाग हो गए। गैर कानूनी धमाकों के नतीजे में बड़े गड्ढे बन गए, जिनमें बरसात और झीलों का पानी जमा हो गया। गड्ढों में पानी जमा होने के बाद 3 मासूम बच्चे डूब गए। देहातियों ने मौका पर एक बच्चे को बचाया, जबकि 2 बेगम और मदिया बुगठी पानी में डूबकर जाँ भाग हो गई। हादसे के वक्त क्रैश प्लांट पर कोई इमरजेंसी सहूलत मौजूद न होने के बायस गुलामल्ला हेल्थ सेंटर से एम्बुलेंस मंगवाई गई। बच्चों को सिविल हॉस्पिटल मकली मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने एक बच्चे की जान बचाई और 2 सगी बहनों की मौत की तस्दीक कर दी। मासूम बच्चियों की लाशें घर पहुंचने पर इलाके में फिजा सोगवार हो गई और कोहराम मच गया। मुकामी लोगों ने गम और गुस्से का इजहार किया। राजा क्रश प्लांट के गैर कानूनी धमाकों और इनके नतीजे में होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि प्लांट मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचा जा सके। जलालपुर पिरवाला के नवाही इलाका में कत्ल की लड़सा खेज वारदात का वाकया रुन्मा हुआ है। जलालपुर पिरवाला का मुजाफाती इलाका नौराचा भुचा में एक और मासूम का कत्ल। जालिम कातिल 3 साला बच्चे को छुरियों के वार से टुकड़े टुकड़े करता रहा। मासूम बच्चे को मारने के बाद खेतों में गड्ढा खोदकर दफन किया। 3 दिन गुजरने के बाद मासूम बच्चे की लाश खेतों से बरामद हुई और जालिम कातिल भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुकामी पुलिस की नाकस कारकर्दगी की बदौलत आए रोज कत्ल की वारदातें मामूल बन चुकी। शहरी अपने जान और माल से गैर महफूज होने लगे। बढ़ती हुई कत्ल की वारदात ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए सवालिया निशान बन गई। अवाम ने आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। दीपालपुर के THQ हॉस्पिटल में वर्षा को एहतजाज करना महंगा पड़ गया। THQ हॉस्पिटल के इमरजेंसी में नौज़ायदा बच्चे को चेक करने की गफलत पर वालिदैन को एहतजाज करना महंगा पड़ गया। मशहूर टिकटॉकर स्टाफ नर्स ने ओवरसीज पाकिस्तानी को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। इंक्वायरी कमेटी ने महकमाना कार्रवाई की सिफारिश कर दी और NN 24 न्यूज़ HD ने फुटेजेस भी हासिल कर ली। दीपालपुर की तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में फरीदकोट के रहायशी ओवरसीज पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद नदीम को इमरजेंसी ब्लॉक में बीवी के हमरा नौज़ायदा बच्चे को इंजेक्शन लगाने में गफलत का मुजाहरा करने पर एहतजाज महंगा पड़ गया। मशहूर टिकटॉकर स्टाफ नर्स जुनैरा अब्बास ने इमरजेंसी के अहाता में शहरी को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया, जिसकी फुटेज NN 24 न्यूज़ HD ने हासिल कर ली, जिसमें स्टाफ नर्स को शहरी को थप्पड़ मारते वासा तौर पर देखा जा सकता है। टिकटॉकर स्टाफ नर्स से इससे कबल भी शोहरत हासिल करने के लिए सब इंस्पेक्टर को थप्पड़ मार चुकी है। हॉस्पिटल में दौरान ड्यूटी मंजर-ए-आम पर वीडियोस आ चुकी, लेकिन हॉस्पिटल इंतजामिया ने स्टाफ नर्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश कर दी। घोट की मीरपुर मथेलो की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की बात करेंगे, जहां पर शहीद सहाफी नसरुल्लाह गिलानी के कत्ल केस की समाअत हुई। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम अस्कर लोन को अदालत में पेश किया। अदालत में दोनों फ्रीकैन के वकला पेश हुए। अदालत ने आइंदा समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत को हतमी चालान पेश किया जाए, अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। हरिपुर से आपको बताते चलें, जहां पर खानपुर में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की और अगवा बराए तवान के मुकदमा में मुलविस मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। GPO हरिपुर ने वाक़ा का फौरी नोटिस लिया। SP इन्वेस्टिगेशन हरिपुर जमीलुर रहमान और DSP खानपुर मोहम्मद अजीज की ज़र निगरानी से जो थाना खानपुर हारून खान, इंचार्ज शोबा तफ्तीश जावेद खान और तफ्तीशी ऑफिसर अब्बास खान ने हमरा पुलिस टीम के मुख्तलिफ जावियों से मुकदमे में तफ्तीश का आगाज किया। मुलजिमान अहमद वल्द गुलाम साबिर, अहमद वल्द अब्दुल कयूम सकना सईदाबाद, जहीर यूनस वल्द मोहम्मद यूनस सकना मोहल्ला सईदाबाद चुंगी नंबर 11, उस्मान हैदर वल्द हैदर समान सकना बोतला लड़ी अफ्ताबाद, मोहम्मद हमायूं वल्द अब्दुल कयूम सकना गमावा और काशिफ वल्द गुलाम मोहम्मद सकना गमावा। हाल TIP को गिरफ्तार करके मुगवी वकास वकुआ में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल, मोटर कार, असला, मोबाइल फोन्स बरामद किए। दीगर 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी। मुलजिमान मुगवी के करीबी रिश्तेदार हैं। मुलजिमान ने मुगवी की रिहाई के लिए 1 करोड़ की रकम का मुतालबा किया था। मुलजिमान को अदालत पेश किया गया, जहाँ से 10 यौम हिरासत पुलिस मंजूर हुई और मुकदमा में मजीद तफ्तीश जारी। और अफ्ताबाद में पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेहरमती करने वाले 2 अफगानी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना लोरा पुलिस ने पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ने और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले 2 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। अफगान शहरियों असमतुल्लाह और असमद्दीन को गिरफ्तार करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। थाना सदर समुद्री पुलिस की इंसदाद मनशियात मुहिम जोरों शोरों से जारी है। पुलिस ने मुलजिम खुरम शहजाद से 1500 ग्राम चर्स और मुलजिम जावेद इकबाल से 12 लीटर, मुलजिम साजिद से 10 लीटर शराब बरामद की। मुलजिमान को गिरफ्तार करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। पुलिस की जानिब से कहा गया कि मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी रहेगा। टेक्सला वाकई की बात करेंगे, जहां पर डंपर्स और ट्रक एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल जारी है।
मोर्चे में पुलिस और एनएचए के भारी जुर्माने और नारावा सलूक के खिलाफ डंपर और ट्रक एसोसिएशन ने टेक्सला वाकेंट हसन अब्दाल अटक में हड़ताल कर दी। ट्रक और डंपर्स का पहिया जाम, जुड़वा शहरों समेत पंजाब भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की आमदरफ्त मुअत्तल, अशिया को दरोज, तमीराती सामान की सप्लाई मुतासिर। ऑल पाकिस्तान डंपर ट्रक यूनियन के तमाम धड़ों की मुश्तरका हड़ताल। मोटरवे पर डंपर ट्रक के लागू वजन को जीटी रोड पर नहीं माना जाता, भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। कहा कि 24 घंटों में मामला हल न हुए तो इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। ट्रक डंपर एसोसिएशन के अहदेदारों ने डेडलाइन दे दी। आरपीओ डेरा गाजी खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान की ज़ेर सदारत महकमाना प्रमोशन बोर्ड का इजलास इनफरादी कारकर्दगी, मेरिट और सीनियरिटी की बुनियाद पर 29 सब इंस्पेक्टर तरक्की पाए। आरपीओ की ज़ेर सदारत रीजनल पुलिस ऑफिस में तरक्की पाने वाले अफसरान के साथ में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। आरपीओ ने जिला डेरा गाजी खान के तरक्की पाने वाले अफसरान को इनकी फैमिली के हमरा प्रमोशन बैजेस लगाए और मुबारकबाद दी। दीना में नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। दीना शहर में असिस्टेंट कमिश्नर सादिया डोगर, चीफ ऑफिसर बल्थिया गुलशन, मियां सुहेल अहमद की ज़र निगरानी तजावुजात के बारे में ऑपरेशन किया गया। तजावुजात करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने करके उन्हें वार्निंग्स भी जारी की गई, जबकि अहले इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर और सीओ बल्थिया दीना की कारकर्दगी को सराहा। जबकि एसी दीना ने पटवार खाना का भी विजिट किया। पटवार खाना की नकारा बिल्डिंग की मरम्मत के बारे में यकीन दहानी कराई। दीना मंगला रोड, जीटी रोड और रेलवे रोड के बाशोर अवाम नास ने इस अमल को खूब सराहा। अब आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में कैदियों की वैन पर हमले का वाकया पेश आया। पीटीआई के 3 एमपीएस समेत मुतअद्दिद कैदी फरार हुए। संगजानी चूल प्लाजा पर कैदियों की 3 वैन्स पर नामालूम मुल्जिमान ने हमला कर दिया। पीटीआई के 3 एमपीएस समेत मुतअद्दिद कैदी फरार हुए। डी चौक एहतजाज के 187 मुल्जिमान को अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। डेरा इस्माइल खान की अब बात करेंगे, जहां पर म्युनिसिपल ऑफिसर की हट धर्मी उरूज पर पहुंच गई। कायम मुकाम तहसील म्युनिसिपल और अकाउंट ऑफिसर डेरा हनीफ खान की हट धर्मी उरूज पर तहसील म्युनिसिपल के मुलाजमीन और पेंशनर्स को कई माह गुजर जाने के बावजूद तनख्वाहें और पेंशन जारी न हो सकी। तहसील म्युनिसिपल डेरा के पेंशनर्स ने अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अपनी अपनी कमीजें उतार कर और हाथों में कुत्ते उठाकर कायम मुकाम तहसील म्युनिसिपल ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर डेरा इस्माइल खान हनीफ खान के खिलाफ नारेबाजी की और फिलफौर इस जालिम शख्स को डेरा इस्माइल खान से दूर दराज इलाके में ट्रांसफर करने का पुरजोर मुतालबा किया। बात करते चलें ननकाना साहब की, जहां पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में ताई डॉक्टर, जाली मेडिकल स्टोर्स, नशावर और ज़ायदुल मियाद अद्वियात की फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का जायजा लिया गया। सीओ हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद तलहा, ड्रग इंस्पेक्टर समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में मजमूई तौर पर 10 केसेस की समाअत की। इजलास की सिफारिशात पर 2 मेडिकल स्टोरों की रीचेकिंग और 2 आखिरी वार्निंग्स के नोटिस जारी किए। 5 मेडिकल स्टोर्स के चालान अदालतों में भिजवाए, 1 को रीविजिट और 1 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का हुक्म दिया। बगैर लाइसेंस क्लिनिक और मेडिकल स्टोर चलाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, चेकिंग का दायराकार वसी किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह अहकामात जारी किए। कहा, असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग इंस्पेक्टर्स की हाजिर फील्ड में रोजाना की कार्रवाइयां चेक करें। तालुका मानझंद के मुख्तलिफ इलाकों में फ्री वेटरनरी कैंप का इनेकाद किया गया। महकमा लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री जिला जामशोरो की जानिब से तालुका मानझंद के इलाकों मंजूराबाद और बुढ़ापुर में जानवरों के लिए फ्री वेटरनरी मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मुफ्त वेटरनरी कैंप में छोटे बड़े जानवरों को दवाइयों समेत वैक्सीन भी लगाई गई। महकमा लाइव स्टॉक जिला जामशोरो के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर जुल्फकार अली सियाज ने कैंप के हवाले से बताया कि मौसमी तब्दीली के बाद जानवरों को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लाहक हो सकती हैं, जिसके लिए कैंप में मवेशियों को फांसी टीके समेत अद्वियात फराहम की गई हैं ताकि जानवरों को खतरनाक बीमारियों से बचाया जा सके। कैंप में आए हुए मवेशी मालिकान को हिदायत जारी कर दी कि वो अपने जानवरों की सफाई सुथराई का खास तौर पर ख्याल रखने के साथ साथ कीड़े मारे स्प्रे जरूर कराएं और ये कि हमारे सेंटर्स पर मौजूद वेटरनरी डॉक्टर से राब्ता रखें ताकि इन्हें जानवरों के सेहत के मुतालिक किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस मौका पर कैंप में वेटरनरी डॉक्टर अमजद हुसैन, अकरम अली, अब्दुल्ला कुलाची, शौकत अली समेत पैरा वेटरनरी स्टाफ भी मौजूद था। फकीरवाली की गला मंडी में कपास को आग लग गई। फकीरवाली में देखते ही देखते आग ने बढ़ना शुरू कर दिया। फकीरवाली में आग लगने की वजह से करोड़ों रुपए की कपास जलकर खाकसर हो गई। गला मंडी फकीरवाली में आग बुझाने के लिए कोई भी इंतजाम न किए गए। आग लगने की वजह से जिम्मेदार और आड़तियों का करोड़ों का नुकसान हो गया। पहले ही बारिश के बाद इलाका भर में कपास की फसल मुतासिर हुई। इत्तला मिलने के बाद रेस्क्यू टीम्स मौका पर पहुंच गयी। कोयटा कराची की कौमी शाहराह पर तसादुम का वाकया पेश आया। कोयटा कराची कौमी शाहराह लगपास के मुकाम पर एलपीजी टैंकर और कार में तसादुम। एलपीजी टैंकर ड्राइवर से बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। कार सवार से जख्मी हुआ, जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जिला मोतिहारी की बात करेंगे, जहां पर ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। सिंध के माहौलियाती कवानीन 2014 की खिलाफ वर्जी करने वाले ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाई। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मोतिहारी ने जिला मोतिहारी में ईंटों के भट्टों के खिलाफ सख्त मुहिम जारी रखी हुई है। जिला इंचार्ज ने कहा कि वज़ीर बराए माहौलियात, मौसमियाती तब्दीली और साली तरक्की महकमा दोस्त मोहम्मद रहमून और सेक्रेटरी माहौलियात, मौसमियाती तब्दीली और साली तरक्की तमीजुद्दीन खेड़ो की हिदायत पर सिंध एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की तामील करने की हिदायत जारी की है। इस हवाले से सिपा मोतिहारी के इंचार्ज कुतुबुद्दीन दर्श ने टीम के अरकान मोहम्मद अली सरहायो और अदनान के साथ बुख्तियार एंड सन्स ब्रिक कंपनी और
BK1 ब्रिक कंपनी के नाम से 2 जेर तमीर ईंटों के भट्टों का दौरा किया जो सीपा की मंजूरी के बाद बगैर तमीर किए जा रहे थे। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि ये सिंध के इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2014 की खिलाफ वर्जी है और इन्हें तंबीह की कि वो तमीरात बंद करें और क़वायद ज़वाबित के तहत काम करें। चिश्तिया की बात करते चलें, जहां पर गंदम की पैदावार को बढ़ाने के सिलसिला में किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। फातमा फर्टिलाइजर और महकमा ज़राअत तौसीर पंजाब के बामी ताउन से गंदम की पैदावारी मुहिम के हवाले से चिश्तिया के मुकामी होटल में सरसब्ज किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में काश्तकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। फातमा फर्टिलाइजर कंपनी के जोनल सेल्स मैनेजर सेंटर जोन अरशद अशरफ ने तमाम ज़राई माहिरीन, महकमा ज़राअत के अहदेदारान और काश्तकारों को खुशामदीद कहा। फातमा ग्रुप के बिजनेस प्रोफाइल पर रोशनी डाली। इसके अलावा काश्तकारों को मौसमी तब्दीलियों के हवाले से काश्तकारी के मुतालिक मुफीद मशवरे दिए। फातमा फर्टिलाइजर के टेक्निकल सर्विसेज ऑफिसर राशिद महमूद ने इस कन्वेंशन में मेजबानी के फराइज़ सर अंजाम दिए। मोहम्मद जमील गौरी, डॉक्टर इशफाक, मोहम्मद आसिफ, डॉक्टर सईद इकबाल, अरशद अशरफ, सफवान इफ्तिखार, मोहम्मद खालिद, इमरान हमीद समेत दीगर को एजाज़ी सरसब्ज शील्ड से भी नवाजा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।